हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z मेडिकल जीके। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, सब फिटम फाटम ठीकम ठाकम होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का बहुत बहुत बधाई। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप DRX से रिलेटेड हैं और कहीं ना कहीं आप फार्मासिस्ट हो चुके हैं या फार्मासिस्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में शुरू करेंगे और मैं बताऊंगा 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, फार्मा क्यूज कंपटीशन 2024 जो आपके लिए वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पे बहुत ही काम आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी? इंडियन फार्मेसी में का जो फादर कौन से हैं? और आपके ऑप्शन है डॉक्टर BN घोष, डॉक्टर नरेश दास और ML श्रॉफ और हिपोक्रेट्स। और आपको इन्हीं चारों में से सबसे पहला सही जवाब देना है और आपको कमेंट करना है। दोस्तों, मेरे हौसला अफजाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कलेक्ट करके आपके लिए लाया है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। ये ऑप्शन चालू हो गया आपका। और इसका सही जवाब है ML श्रॉफ, जो कि ML साहब महादेवालाल श्रॉफ थे। वो इंडियन फार्मेसी के फादर हैं और वो जनक माने जाते हैं। सेकंड सवाल है, हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन? जो मेडिसिन था उसके फादर कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन? और क्वेश्चन के ये ऑप्शन है हिपोक्रेट्स, ML श्रॉफ और डॉक्टर नरेश दास और डॉक्टर BN घोष। इन चारों में से आपको कमेंट सही करना है ताकि आपके नॉलेज को और थोड़ा सा फाइन किया जा सके और बढ़ाया जा सके। और ये टाइम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, टाइम ख़त्म होने से पहले ही आपको कमेंट कर देना है। और इसका सही जवाब है हिपोक्रेट्स। ठीक है, तो ये दो सवाल कंप्लीट हुए। अब चलेंगे तीसरे सवाल की तरफ। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, हु पब्लिश द इंडियन फार्माकोपिया? जो इंडियन फार्माकोपिया होता है उसको पब्लिश कौन करता है? ठीक है, और इसके ऑप्शन है सेंट्रल गवर्नर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी एंड सेंट्रल इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी। तो इसका भी ऑप्शन और टाइम चालू हो गया और ये टाइम ख़त्म। इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ही इसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। द फर्स्ट सेकेंड क्या बोलते हैं, फोर्थ है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। ये जो इंडियन फार्माकोपिया थी वो फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश्ड हुई थी? ठीक है, उसका जवाब का ऑप्शन है 1955, 1966, 1947 और 1945। इनमें से ही एक सही जवाब है, उसको सेलेक्ट करना है और टाइम ख़त्म होने से पहले कमेंट कर देना है, क्योंकि टाइम के बाद तो मैं खुद ही बता दूंगा। और ये टाइम ख़त्म हुआ और द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955। 1955 में पहला एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिश हुआ था। और ये सवाल नंबर 5, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द IP इन फार्मेसी? जो फार्मेसी के कैटेगरी में, जो फार्मेसी की दुनिया में जो IP होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, सबसे देखिए IP मतलब क्या होता है, बहुत ऐसे फुल फॉर्म हो जाएंगे, लेकिन फार्मेसी के अंदर, ठीक है, फार्मेसी से रिलेटेड जो IP होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्वेश्चन वाला, ये टाइम स्टार्ट हो गया। अब 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 0 सेकेंड, अब टाइम ख़त्म हुआ और इसका सही जवाब है इंडियन फार्माकोपिया। IP मतलब इंडियन और P मतलब फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, इंडियन फार्मास्यूटिकल नहीं है, इंडियन फार्मेसी भी नहीं है। तो 6 क्वेश्चन है, द फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज इन एशिया वाज। जो पहला फार्मेसी कॉलेज था वो एशिया के अंदर पहला फार्मेसी कॉलेज कौन सा है? गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी या कलकत्ता कॉलेज ऑफ फार्मेसी या मद्रास कॉलेज ऑफ फार्मेसी या नॉन ऑफ द दिस, इनमें से कोई नहीं। जो सही जवाब है अगर आपको मालूम है तो कमेंट करें, फटफट कमेंट करें और ये बताएं कि आपको इसकी नॉलेज है। ये टाइम स्टार्ट हुआ, टाइम ख़त्म होने से पहले आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, और ये टाइम ख़त्म हुआ और इसका सही जवाब है गोवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी। जो पहला एशिया का फार्मेसी कॉलेज है, गोवा कॉलेज ऑफ द फार्मेसी। 7वां 7
क्वेश्चन है नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। जो नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे होता है वो कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, 25 सितंबर को या 8 मार्च को या 6 मई को या 6 मार्च को? ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही स्पेशल एक फार्मासिस्ट के लिए ये क्वेश्चन है, और इसका टाइम भी स्टार्ट हो गया है। टाइम ख़त्म होने से पहले कमेंट कर दो यार, ठीक है, तब पता चलेगा किसको कितना नॉलेज है। तो इसका सही जवाब है 6 मार्च। जहाँ 6 मार्च को महादेवा लाल श्राफ के जो बर्थडे के दिन नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द PCI? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे पे कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। तो PCI का फुल फॉर्म क्या है? फार्मेसी कमेटी ऑफ इंडिया, फार्मेसी सर्टिफिकेट ऑफ द इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी कोर्स ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब तो कमेंट कर दो, इसका तो सही जवाब कमेंट कर दो, क्योंकि आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना कहीं PCI से ही रिलेटेड है। तो ये तो बनता है भाई कि इसकी तो कमेंट कर ही दो, ठीक है। तो इसका सही जवाब मैं अब बता रहा हूँ, टाइम ख़त्म हो गया। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द PCI? PCI का फुल फॉर्म होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि सबको मान्यता, जितने भी फार्मेसी जो कॉलेज है उसको मान्यता देता है। क्वेश्चन नंबर 9 हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ PCI? जो PCI के है तो वो वर्तमान में उसका प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन है डॉक्टर मोंटू एम पटेल, डॉक्टर BN घोष, डॉक्टर अतुल कुमार नशा और डॉक्टर मोनू सिंह। इसमें से कौन जो है इस समय वर्तमान में प्रेसिडेंट है PCI का? ठीक है, टाइम ख़त्म होने से पहले कमेंट ज़रूर करें मेरा हौसला बढ़ाने के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। आइए क्वेश्चन नंबर 9 का देखते हैं। इसका सही जवाब है डॉक्टर मोंटू एम पटेल, जो कि इस समय PCI के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द USP? जी हाँ, USP का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोलॉजी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्मेसी एंड यूनाइटेड स्टेट फार्मास्यूटिकल। ठीक है, इसका भी टाइम स्टार्ट होने ही वाला है और ये टाइम स्टार्ट हो गया। अब सिर्फ 5 सेकंड का टाइम लेते हैं, ज़्यादा नहीं। मैं चाहता हूँ नॉलेज भरा आपको वीडियो रहे, ठीक है। तो USP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जो कि इंडिया के लिए इंडियन फार्माकोपिया होता है, इस तरह यूनाइटेड स्टेट के लिए यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया होता है। और ये सवाल नंबर 11 क्वेश्चन है द फर्स्ट नेशनल फार्मूलरी वाज पब्लिश्ड इन। जो पहला नेशनल फार्मूलरी था वो कब पब्लिश हुआ था? ठीक है, तो जवाब के ऑप्शन है 1860, 1885, 1960 और 1890। तो फटाफट कमेंट तो कर दो, ठीक है। कम से कम अगर जवाब नहीं आ रहा है तो अपना नाम ही कमेंट कर दो, पता चले कि कहाँ तक मेरा वीडियो कौन कौन देख रहा है। तो ये टाइम ख़त्म हुआ और आज का सही जवाब, इसका सही जवाब है द फर्स्ट नेशनल फार्मूलरी वाज पब्लिश्ड इन 1960। 1960 में पहला नेशनल फार्मूलरी पब्लिश्ड हुआ था। आइए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12 सवाल है, क्वेश्चन है इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज़ पब्लिश्ड बाई। इंटरनेशनल फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, सोचना है और किसी भी क्विज में हिस्सा लेना है तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझा कीजिए। इंटरनेशनल की बात हो रही है तो इंटरनेशनल फार्माकोपिया को कौन पब्लिश करता है? UNCTAD, WHO और यूनिसेफ या यूनेस्को। तो इसका सही जवाब होगा पब्लिश कौन करता है? तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो इंटरनेशनल फार्माकोपिया को पब्लिश करने का काम करता है, ठीक है। ये सारा चीज़ वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल डे की दिन GK में क्यूज में बहुत ही आसानी से इसको पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 मैंने आपको लिए बनाया हुआ है, तो वीडियो को लाइक कर दो। 13वां क्वेश्चन है, सवाल है लेटेस्ट एडिशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। ये जो इस समय बिल्कुल नया नया जो एडिशन इंडिया फार्माकोपिया का पब्लिश्ड हुआ है वो कौन से साल में हुआ है? ठीक है, 2021 में कि 2023 में कि 2022 में कि 2018 में, ये तो जानकारी होना चाहिए। अगर आप फार्मेसी स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए, तो कमेंट कर दो। अगर आपको नॉलेज है तो कमेंट करो ताकि पता चले कि आपको नॉलेज है। तो अब टाइम ख़त्म हुआ तो मैं तो बताऊँगा ही। इसका क्वेश्चन का आंसर है 2022। 2022 में
ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया का लेटेस्ट एडिशन पब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, तो ये 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसका क्वेश्चन है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर। हर साल कितने कितने डेट को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, कितनी तारीख को। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा एक अटपटा टाइप का बन गया, लेकिन उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन आपको कहना क्या चाहता हूँ मालूम हो गया, 25 सितंबर या 25 नवंबर या 25 अक्टूबर या 25 दिसंबर। तो वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मना रहे हो तो इसको तो कमेंट कर ही दो मेरे भाई कि कौन से डे को फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर है 25 सितंबर, क्योंकि आज 22-23 होने वाला है और 25 को ही 25 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है व्हेन वाज फर्स्ट वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन, कि जो पहली बार वर्ल्ड फार्मासिस्ट जब मनाया गया था वो कब मनाया गया था, कब वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाना किस साल से शुरू हुआ था। ठीक है, ये 15वां क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रिलेटेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके जीके में। तो ऑप्शन है 2009, 2019, 2012 और 1950। तो ये टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको मालूम है, नॉलेज है, तो कमेंट करो अपने नाम के साथ और कहाँ से हो वो भी लिखा करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2009। 2009 में पहली बार वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेलिब्रेटेड किया गया था। कहाँ किया गया था? इस्तांबुल के अंदर किया गया था। ठीक है, पहली बार, और तब से लेकर आज तक मनाया जा रहा है। 16वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ थीम फॉर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2024। 2024 के वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के लिए कौन सा थीम है? थीम इसमें से कौन सा तैयार किया गया है, क्या थीम है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा हर पर ईयर ये पूछा जाता है। तो फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ, या फार्मासिस्ट गुड हेल्थ, या फार्मासिस्ट अवेयरनेस हेल्थ, या बेटर फार्मासिस्ट हेल्थ केयर, इसमें से कौन सा सही है और वही 2024 का थीम है। तो मैं आपको बता दूं कि फार्मासिस्ट मीटिंग ग्लोबल हेल्थ ये इस साल का 2024 का ये थीम है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे का। ठीक है, अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां सवाल है, क्वेश्चन है कि द हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज लोकेटेड, यानी कि जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो कमेटी है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है, जहाँ कहाँ से हैंडल किया जाता है, कहाँ से सारा चीज़ मैनेज किया जाता है। ठीक है, इसके जवाब के ऑप्शन है न्यू दिल्ली, गाज़ियाबाद, या हैदराबाद, या मुंबई। तो इसका भी तो आपको मालूम होना ही चाहिए। मुझे जहाँ तक मालूम है, जितने भी फार्मासिस्ट में एडमिशन लिए उन्हें मालूम हो गया होगा 1-2 महीने में। तो इसका भी सही जवाब है गाज़ियाबाद। जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन जो कमेटी है वो गाज़ियाबाद के अंदर है, उसका मेन ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। ये 18वां सवाल, 18, 19, 20 तीन और सवाल बाकी है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और तीनों इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द FIP इन फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर FIP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, या फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडियन फार्मेसी, या फेडरेशन ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल, या इंडियन फार्मा मेडिकल फेडरेशन, इसमें से क्या है? ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के तो रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। ठीक है, ये जो है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का फुल फॉर्म FIP का फुल फॉर्म होता है। और ये 19वां क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन है हु इज़ द फर्स्ट फार्मासिस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे पहला फार्मासिस्ट कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही, इसका तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हु इज़ द फर्स्ट फार्मासिस्ट ऑफ द इंडिया, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। डॉक्टर CB रमन, या विष्णुपादा मुखर्जी, या विलियम प्रोक्टर, या डॉक्टर अनिल चोपड़ा, इसमें से कौन है? अगर आपको मालूम है तो नॉलेज है तो कमेंट करो। ठीक है, तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं कि इसका सही जवाब है जो पहला फार्मासिस्ट ऑफ इंडिया हैं विष्णुपादा मुखर्जी, जो कि हमारे इंडिया के फर्स्ट पहला फार्मासिस्ट हैं। और ये 20 यानी कि 20 क्वेश्चन मुकम्मल हुए, पूरे हुए, और 20वां ये सवाल है, 20 क्वेश्चन हुआ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DRX? क्योंकि मुझे मालूम है कि जितने भी फार्मेसी से रिलेटेड, फार्मेसी में जैसे एडमिशन लेते हैं कोई भी स्टूडेंट हो, हम भी थे, हमने भी एडमिशन लिया तो DRX लगाना शुरू कर दिया था। तो आप DRX लगाते हो तो उसका मतलब मालूम होना चाहिए, उसका फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए। और इसका नो ऑप्शन कमेंट आंसर मैंने कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, ना इसका जवाब दूंगा, बल्कि इसका जो आंसर है, इसका जवाब है, आपको खुद इसका कमेंट करना है। क्योंकि
इसका DRX का फुल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट करें, ताकि पता चले कि हाँ आपने DRX जो लगा रखा है उसका फुल फॉर्म आपको मालूम है। तो दोस्तों आप अपना कमेंट ज़रूर करें और अपना नाम और पता भी बताएं कि किस सिटी से, किस स्टेट से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अच्छे वीडियो के साथ।